चलो गीता सेशन में आज सबका स्वागत है। आज जैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कैसे कलयुग में कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है अच्छे चीज़ को कायम करना चाहिए। यहाँ तक कि हम मैसेज भी कुछ अच्छा भेजो तो लोगों को तकलीफ़ होता है। वैसा फालतू गुड मॉर्निंग कुछ भी भेजते रह ग्रुप में चलेगा। मैं काफ़ी ग्रुप में हूँ पर उधर किधर मंदिर का हमने भेजा या कुछ ज्ञान का सेशन भेजा तो तुरंत आता है कि आप इसमें ये सब नहीं भेज सकते हो। ये पर्टिकुलर हम अपने मुद्दे अपने जो ग्रुप के इंटेंशन ग्रुप के जो पर्पस से जुड़े रहे उसके अलावा कुछ भी नहीं भेजे। कमाल है ग्रुप का। अरे अध्यात्म के बिना कोई पर्पस कोई टिक सकता है क्या? वो तो स्पाइन है, वो तो बोलते हैं रूट है हर चीज़ का, जड़ है। वो जड़ कोई काट दो तो फिर बचा क्या? पेड़ ही नहीं बचेगा तो उसमें फल पत्ते सब खत्म हो जाएगा तो मतलब क्या है? नहीं सिर्फ फल का ही बात करो। अरे फल तो पर रूट से ही होता है ना सब फल का कीमत। तो ठीक है। और एक गीता में और एक इम्पोर्टेंट चीज़, इसके सब श्लोक हम जब एक एक ले रहे हैं तो आपको सिमिलैरिटी दिखती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब एक ही है। ये सब एक एक कड़ी है जो जुड़ते जा रहा है, पर हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट है। हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट है। वहाँ समझने से हम डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें एक पॉइंट भी पकड़ लो तो। पर इतना हम में क्षमता नहीं है ना, तो हमको हर कड़ी समझते रहना पड़ेगा, पूरा ज्ञान पूरा इसको समझने के लिए, है ना। कौन सा एक चीज़ हमें हमारे हृदय पर परिवर्तन कर दे हमको पता नहीं। तो हमको ये धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते रहना है पद पे। इसमें बोर होके काम नहीं चलेगा कि ये रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है ये रिपीट हो रहा है। इसमें काफ़ी पर एक कड़ी कुछ रहेगी जो अलग है, एक नज़रिया देखने का अलग है, कुछ तो इसमें अलग है जो कड़ी है बोल के आपको एक एक कड़ी जोड़ते हैं। इसके लिए साधक बनना जरूरी है। बिगर साधक बने गीता को समझ पाना, उस कड़ी को समझ पाना, उस सिस्टम को समझ पाना वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है। तो हम परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते कि हमें वो समझ दे, है ना, हमें वह साधक बनने की शक्ति दे। तो प्रार्थना से हम कर सकते, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास और परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम से हमसे प्रार्थना करें कि हमें शक्ति प्रदान करे कि हम साधक बन सके और साधना कर सके, ज्ञान को समझ सके, अपने जीवन में उतार सके और हर श्लोक का अध्याय को हम समझ सके, उस कड़ी को हर कड़ी को समझ सके जो जुड़ती जाती है और हमें परमात्मा के पास लेके जाती है, आपके पास आपके समीप लेके आती है, आपके सम्मान बनाती है। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए हाथों का आकर्षण करते हुए हम श्री कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम श्लोक 7 में चल रहे हैं तो भगवत ज्ञान है, भगवान स्वयं भगवान अपने बारे में बता रहे, है ना, कि कैसे मुझे प्राप्त किया जा सकता है, कौन मुझे प्राप्त कर सकते हैं, कौन मुझे नहीं कर सकते, इसकी विधि क्या है। सब धीरे धीरे हमको कड़ी बाय कड़ी वो जोड़ी रहे, एक किस्म का सीढ़ी बना रहे, एक आप सीढ़ी चढ़ चढ़ के उन तक पहुंच सको, है ना। पर हम कड़ी को सीढ़ी नहीं दिख रही है हमको सिर्फ मनोरंजन ढूंढना है तो बहुत डिफिकल्ट है। मनोरंजन का टॉपिक नहीं है ना। इसमें मनोरंजन किसको आएगा? जो परमात्मा से प्रेम करेगा, उसके लिए इसमें बहुत मनोरंजन है। हर शब्द में मनोरंजन, क्योंकि वो हमको परमात्मा का एक सीढ़ी आगे बढ़ा रही है ना। तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है। पर बॉडी कॉन्शियस में रह के ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इस चीज़ को समझना और इसमें उमंग उत्साह में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए साधक बनो। साधक बनेंगे तो क्या होगा कि हमारा एक लक्ष्य हो जाता है ना। फिर हम उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं और हर चीज़ जो हमें लक्ष्य के बाद लेके आएगा तो हमें थोड़ा उमंग उत्साह में लाएगा हमको, हम उत्साह में रहेंगे तो हमको लक्ष्य की तरफ लेके जा रहे, है ना। और लक्ष्य क्या रखना है हमारा? धार्मिक भाव परमार्थी। तो ये मिनिमम है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जो भी लक्ष्य हमारा है हमको क्या चुना? परमात्मा दिया हम जो भी लक्ष्य हम के धर्म और धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक क्या है ना, धर्म किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो हम परमात्मा के कार्य में लगे हुए। तो हम श्लोक 18 पे थे, चैप्टर 7 पे। तो 18 कंप्लीट किया था हमने और 19 पे जा रहे थे। तो 18 को तो रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
तो श्लोक 18 में क्या था कि परमात्मा बता रहे कि अभी जो 8 टाइप थे, तो पहले बोले कि जो नॉलेज में, जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान में जो चल रहे मेरे साथ, है ना, जो ज्ञान ज्ञान स्वरूप बन रहे, वो मेरे लिए सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा श्लोक 17 में बताया गया था परमात्मा। फिर बाद में वो मेरे प्रिय भी है, वो भी बताया, पर 18 में फिर बता रहे कि नहीं, जो भी दिव्य आत्मा है, जो चारों दिव्य आत्मा है, जो परमा, जो डिस्ट्रेस में है, जो बोलते हैं ना, जो भी 4 टाइप के जो बताए गए थे श्लोक 16 में, वो सभी दिव्य आत्मा है, सभी इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं ना परमात्मा को प्राप्त करने की। सब कहाँ ना कहाँ जागते परमात्मा को याद करते, तो वो सबका वेलकम है। और इसमें से सबसे जो नॉलेज में, जो ज्ञान स्वरूप बनने देख रहे हैं, क्यों उनको परमात्मा अपने समान मानते हैं। 18 में बताया गया, इतना अच्छा प्रमाण, उनके समान मानना कितनी बड़ी बात है, सोचो। तो वो इसमें 18 श्लोक 18 में हमको बताया, ऐसा कोई श्लोक में नहीं था। ये श्लोक में समानता का बात हुई है, तो ये हुई ना एक कड़ी, ये ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है ना। तो जो ज्ञान स्वरूप बनने जा रहा है, और मैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान और नॉलेज में बहुत फ़र्क है। नॉलेज भंडार बोलते हैं ना, वेद पुराण सब पढ़ के भर भर के रखना नहीं। सिर्फ ज्ञान किसको बोलते हैं, जो आपको परमात्मा के समीप लेके आता है, हर चीज़ में आपको परमात्मा दिखना चाहिए, वो ज्ञान है। धर्म अधर्म का फर्क दिखना चाहिए, वो ज्ञान है। धर्म क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं बनाया हुआ है धर्म, वो किसी इंसान ने बनाया हुआ नहीं है ना, परमात्मा के, और वो हमें परमात्मा के समीप लेके आता है, उनके सम्मान बनाता है, वो धर्म है। तो आप कोई भी कार्य है देखो, जो आपको परमात्मा के समीप लेके आ रहा है या उनके सम्मान बनाता है, तो वो धर्म है। जो नहीं, तो वो अधर्म है, सिंपल। तो इतनी अच्छी बात निकल गई ना आज, यही समझ लो। नहीं तो धर्म अधर्म समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो ये आज हमको देखो, बोलते बोलते ये चीज़ निकल, तो इसको पकड़ के चलो, ऐसा साधक इसको साधो, तो भी हम काफ़ी हद तक समझ पाएंगे, है ना। और इसमें एक चीज़ और बोलते हैं, और वो परमात्मा बोलते से जैसा इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट है परमो सेवा परमो धर्म, जो सेवा में तत्पर है। और सेवा किसकी, दो चीज़ की सेवा, एक परमात्मा, एक सचितानंद जो क्रिएटर है, और दूसरे सत्यम शिवम से जो क्रिएशन है। परमात्मा के लिए दोनों ही परमात्मा बोलते हैं, या तो सच्चिदानंद की सेवा करो, यानी धर्म पे चलो, वो सच्चिदानंद वो परमात्मा की सेवा हो गई। और दूसरा सत्यम शिवम सुंदरम जो क्रिएशन है, जो प्रकृति है, उसकी सेवा, उसको बचाने की सेवा, उसको स्वर्ग स्वरूप बनाने की सेवा करो। ये दो सेवा में जो तत्पर है ना, वो उनका उद्देश्य। और तुमको जिस उद्देश्य के लिए मैंने भेजा है, वो उद्देश्य पे आप चल रहे हो, वो उद्देश्य प्राप्त करोगे, इसका विश्वास परमात्मा को है। क्या हर किसी को एक उद्देश्य से परमात्मा ने भेजा है, तो वो उद्देश्य पे, उसको लक्ष्य मान के वो कार्य कर रहे हैं, और उस पर चल रहे हैं, उसको प्राप्त करने की पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो परमात्मा के लिए, और ऐसे ज्ञान स्वरूप वाले उस करेंगे, तो इसलिए वो प्रिय है, और उनको अपने सम्मान मानते हैं। ये श्लोक 18 था, देखो कितना प्यारा है। तो अभी हम बढ़ते हैं श्लोक 19 में, है ना। तो श्लोक 19 में थोड़ा सा उसको कड़ी, कैसे कड़ी जोड़ते थे कि अभी इसमें क्या बताए थे कि सब वो चारों टाइप के लिए, अभी ज्ञान का इम्पोर्टेंट बता रहे थे वो इसमें। ये बोलते अनेक अनेक जन्मों जन्मांतर से जो ज्ञान में चले आ रहे हैं, यानी एक जन्म में ज्ञान नहीं हासिल होता है, कोई कोई लोग को जन्म जन्मांतर का लगता है ज्ञान को समझने। यानी आज भी हम यहाँ तक आए, तो शायद हमारा पिछले का हम सब ज्ञान को समझ समझ के यहाँ तक पहुँचे, है ना। वही कोई आगे पीछे है, कोई लालटेन में आगे, कोई पीछे है, पर सब जन ने जो मेहनत किया है, वो जन्मों जन्मांतर का मेहनत है, हमारा एक जन्म का मेहनत नहीं है। ये प्रमाण क्या है, श्लोक 18 श्लोक 19 इसका प्रमाण है। इसमें क्लियरली लिखा है कि जो जन्म जन्मांतर से मेहनत कर रहे ज्ञान स्वरूप बनने के लिए, ज्ञान पे चलने के लिए, है ना, यानी जो परमात्मा को पाने के लिए जो तत्पर है, जो जन्मों जन्मांतर से कर रहे, और ज्ञान पे चल के क्या करना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं, किसमें, मुझ में पूर्ण समर्पण होना चाहते हैं, वैसे आत्माओं की बात हो रही है श्लोक 19 में। यानी जो जन्म जन्मांतर से ज्ञान में, यानी ज्ञान पे चलने के बाद ही समर्पण हो सकता है। तो ज्ञान क्या, ज्ञान किसको, हम ज्ञान किसको बोल रहे हैं, जो परमात्मा को समझने की कोशिश,
है ना। हर चीज़ में परमात्मा को देना, तो उनको सर्वव्यापी है। और नहीं दिख रहा है तो ज्ञान है, तो आपका किधर न किधर कुछ कमी है। तो आपको हर चीज़ में परमात्मा दिखना चाहिए, है ना। हर चीज़ में धर्म अधर्म क्लियर दिखना चाहिए कि ये परमात्मा, इसमें परमात्मा होते भी वो अधर्म कार्य क्यों कर रहा है। अब वो करुणा आना चाहिए उसमें। हर चीज़ में परमात्मा है, उसके बावजूद है अधर्म कार्य, तो कि वो बॉडी कॉन्शियस है, वो बोलते हैं ना, वो वशीभूत हो चुका है किसके, बॉडी कॉन्शियस से। वो आत्मिक स्थिति में नहीं आ पा रहा है, आत्मा को पहचानता ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति, ऐसे इंसानों पे हमको करुणा होगा, ठीक है। तो वो हमको समझना। तो ये कब होगा, जब हम ज्ञान के ऊपर चल के और समर्पण होने की कोशिश करें। तो इसमें बताया गया कि ज्ञान पे जो चल रहे जन्मों जन्मांतर तक जो चले आ रहे ज्ञान में, और समर्पण की कोशिश कर रहे, यानी समर्पण होना डिफिकल्ट है, ज्ञान पे चलना डिफिकल्ट है। पर ज्ञान जब हम पूरा, जब बोलते हैं ना, एक जब हृदय परिवर्तन को एक ज्ञान से हो गया तो आप समर्पित हो गए। तो वो जन्म जन्मांतर से हम करते आ रहे हैं, पर अभी तो हुए नहीं। तो जो अभी कर रहे, और वो करते हुए क्या हो, जब समर्पित करने के पीछे कड़ी क्या है, समर्पित क्यों नहीं कर पा रहे, और जो कर रहे हो क्यों कर पा रहे, तो उसके पीछे कड़ी है, क्या है, ज्ञान। और ज्ञान किसका, कि परमात्मा सभी कारणों के कारण है। जो भी हमें दिखता है, जो कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, यानी कारण के हर कारण के कारण, क्या बोलते हैं अपना, हर कारणों के कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। और जो भी दिखता है वो सबके कारण परमात्मा ही है, यानी परमात्मा के कारण ही वो एग्जिस्ट करता है। कुछ भी चीज़ है, जैसे हम बताए ना, यहाँ तक कि हमारा इंद्रियों का स्मेल, जो टेस्ट, हर चीज़, सेंसेस, हमारी बुद्धि, हमारी सामर्थ्य, सब परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। हम, है ना। तो ये इसमें इतना क्लियरली दिया है हर कॉजों को। और एक कदम ऐसे साधक जब तुम देखोगे, ऐसे साधक देखो, तुमको कारण ही नहीं, निवारण भी परमात्मा ही है। मैं एक कदम में आगे चढ़ के बोलता हूँ, हर कारण, आज कलयुग में हर निवारण भी परमात्मा ही है। कारण और निवारण हर चीज़ का वो परमात्मा ही है, और परमात्मा से ही मुश्किल पॉसिबल है। हमें क्या करना है, हमको सिर्फ निमित्त बनना है, तो परमात्मा हमारे हाथों से कारण भी हुई है और निवारण भी हुई है, ये समझ लो। किसी चीज़ का निवारण चाहिए तो हमें क्या करना है, परमार्थी होना है, तो हमारे हाथों से ही निवारण होने वाला है। तो परमात्मा खुद नहीं करेगा, किसी न किसी को निमित्त बनाएगा। क्यों ना हम ही निमित्त बन जाए। क्या ये मेहनत नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है ना। पर हम उन तक पहुँचे ही नहीं, हम आत्मा तक ही नहीं पहुँचे, तो परमात्मा तक कहाँ पहुँचेंगे। पहली जर्नी हमको स्वयं आत्मा तक, हमारे आत्मिक स्थिति में तो आना पड़ेगा ना, फिर बाद में परमात्मा में संबंध जोड़ना। जब आगे हम वहाँ तक ही करते, वही तो करते आ रहे अभी यहाँ तक, तो सेम नहीं है, वही है, सेम लगता है। क्योंकि अष्टांग योग में वही 8 लिम्स है ना, तो सब सेम सेम लगता है, पर ये सेम नहीं है, स्तर अलग होते रहता है। ये हमको समझना है। कब समझेंगे, जब हम रेगुलर इसको अटेंड करेंगे, हर श्लोक को समझेंगे, साधक बन के साधेंगे, तो ये फर्क दिखता है। तो फर्क नहीं दिखने वाला है ना। और जो ये कारणों के कारण परमात्मा को मानते हैं, हर कारण के कारण परमात्मा है, और निवारण भी परमात्मा, जो ऐसे मानते हैं। ये निवारण में एज साधक एक कदम आगे चल के बोल रहा हूँ, जो एडवांस में हम करेंगे, है ना। मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ परमात्मा है, समझो। नहीं तो हम निवारण के पीछे पड़ जाएंगे, निवारण हमें करना है, हमें करना है। अरे हमें करना तो हमें ही है, क्योंकि हमें हमारे कर्म में आएगा ना। पर वो निमित्त बनने से परमात्मा हमें मार्गदर्शन करेगा, हमारे थ्रू वही करने वाले, ये समझना, है ना। हर चीज़ के कारण भी हुई, निवारण भी हुई, ठीक है। और और जो ये चीज़ समझते हैं वो परमात्मा को समर्पित हो पाते हैं, वही हो पाते हैं। और ऐसे महात्मा बहुत कम है, ऐसे साधक, ऐसे मनुष्य जो परमात्मा को समर्पित हो पाते हैं, ये सब समझ के इतना, वैसे बहुत दुर्लभ लोग हैं ये। ऐसे आत्मा है, वो दुर्लभ आत्मा है
यानी वो मानते हैं कि लाखों में करोड़ों में एक है, कोई करोड़ों लाखों में एक है। तो सोचो, यानी बहुत कम लोग परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, पहुंच पा रहे, बिकॉज ऑफ ये कलयुग चल रहा है ना, बहुत कम लोग पहुंच पा रहे। क्योंकि क्या सब अभी तक हम इधर ही देखो ना, कितने हमारे आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है हमें, इसलिए तो हमें डाउट, इसलिए तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना कि हमें कोई दिख ही नहीं रहा ऐसा, तो हम कैसे माने? हमको जो दिखता है उसी को प्रमाण मानते। तो सबसे पहला गीता को प्रमाण मानना चालू करो, क्योंकि भगवान वाच्य तो हम, तो अभी दिखने वाले हैं नहीं कोई, क्योंकि ऐसे कोई है ही नहीं, सब मेहनत, सब वर्क इन प्रोग्रेस ही है। अभी कोई आपको ऐसा सिद्ध प्राप्त लोग अभी मुश्किल है। एक हनुमान जी है, पर वो हमारे सामने हो तो अभी शरीर में नहीं है ना, वो एक एनर्जी बोल के हो गए, पर हमारे वन दिख रहे नहीं है। लोगों को दिखना है, देखना है, उनका मदद, उनका आशीर्वाद महसूस होता है, पर उसको नहीं मानना है। कोई अच्छा हुआ तो हमारे वजह से हुआ, कोई बुरा हुआ तो परमात्मा की वजह से हुआ, या तो भगवान की वजह से, तो देवी देवता किसी न किसी को ब्लेम करते थे, माँ बाप की वजह से हुआ, कोई गुरु की वजह से, कोई किसी न किसी को ब्लेम करते रहते। अगर नहीं हुआ तो हुआ, तो यार मैंने किया ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना इतना, जब से इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, तो हुआ ही ना। अब बुरा हुआ तो देखो, सब अच्छा चल रहा था, बीच में आके पूरा बिगाड़ दिया। अरे इतनी उसमें शक्ति होती तो क्या बात है, तो हर चीज़ बिगाड़ने का भी उसको पैसे मिलते हैं, बिगाड़ने के भी तो पैसे मिलते हैं। किसी का बिगाड़ दो जाके, लाखों करोड़ों रुपये तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ होने वाली बात नहीं है, इस चीज़ का समझ वही ज्ञान है। ये सब परमार्थ होना ही सबसे, समर्पण होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वही श्लोक 19 में कितना अच्छे से हमको समझाया, और उसमें प्रमाण मिल गया हमको कि कारण और निवारण सब परमात्मा ही है ना। और ये हमको दुखी नहीं होना, क्योंकि जन्म जन्मों का, जन्मोत्तर का मेहनत है, और हमें कोई दिख रहा नहीं है, क्योंकि ये दुर्लभ लोग हैं। परमात्मा खुद बता रहे ये दुर्लभ है। आप बोलेंगे मुझे दिख जाए, मेरे आसपास लोग दिखते रहने चाहिए, तो इतना इतना दुर्लभ चीज़ ऐसी दिखती है क्या? नहीं दिखेगा। डायमंड आपको रास्ते में पड़े, कंकड़ वंकड़ सब दिखे, पर डायमंड पड़ेला दिखेगा क्या? नहीं, वो दुर्लभ है ना। तो वैसे ये दुर्लभ लोग है, ऐसे आत्माएं दुर्लभ है, पन है, यही बता रहे कि दुर्लभ है, पन है। करोड़ों में कुछ फ्यू लैक्स ही रह गए थे, और स्वर्ग में लैक्स लोग ही चाहिए, करोड़ों लोगों का काम ही नहीं है ना। तो वो इसमें बता रहे, कौन सा श्लोक 19 में, कि वो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर केस है। और ये क्यों इतना रह रहा है, और ये अभी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। मैं अभी क्लियर कर, जो एक्चुअली वो अपना एडवांस का ही टॉपिक है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। भक्ति और ज्ञान में बहुत कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन जितना जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो ज्ञान में चलते हो बोलते भक्ति, तो ये भक्ति भक्ति करने वाले लोग हैं ना, क्या उनको भक्ति का मतलब है पूजा पाठ करना? भक्ति का मतलब पूजा पाठ नहीं है, ये समझना आपको। जो भक्ति करते, जो यज्ञ करते, बोलते भक्ति में। अरे भक्ति सबसे शिखर है। भक्ति यानी 100% सरेंडर जो कर पाते, और ज्ञान के बगैर भक्ति में पहुंचना इम्पॉसिबल। ज्ञान आपको भक्ति की तरफ लेके जाएगी। मैं तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान यानी परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान, परमात्मा के समीप आने का ज्ञान, कि वो कैसे समीप, परमात्मा क्या है, परमात्मा खुद को इंट्रोड्यूस किया तो हमको पता चला क्या, उनको अनुभव करने का, कैसे अनुभव कर सके, वो जो चीज़ है उसको ज्ञान कहते हैं। हमको ज्ञान आता है, परमात्मा के बारे में संबंध हमारा जुड़ता है, तब हमको क्या होता है, हम भक्ति में जा पाते हैं। और भक्ति क्या है? भक्ति परिशुद्ध प्रेम भी है, समर्पण भी है, श्रद्धा भी है, सब सब मिला के जो सबसे शिखर पे जो इंसान जाता है, कि जब एक समाधि में आ गया, परमात्मा से एक हो गए, तब वो भक्ति में आया। यानी पूर्ण समर्पण, परमात्मा का एक हो जाना, समाधि में आना, सम स्थिति में आना, वो भक्ति है। तो इसमें बोलते ना, कि जैसे बोलते ना, श्रद्धा बिगर, यानी ज्ञान के बिगर भक्ति पॉसिबल नहीं है।
ये आपको समझना, ज्ञान की ज़रूरत है। तो ज्ञान को परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं तो उनके प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम ही नहीं आया तो भक्ति तक कैसे पहुँचेगा? प्रेम बोलते हैं ना, विश्वास, श्रद्धा, वो सब ज्ञान से ही आता है। तो ज्ञान ज़रूरी है, पर ज्ञान ही सब कुछ है सोचना, तो ये कितने ज्ञानी हैं उनको ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है, फिर गिरते नीचे। तो क्या मतलब है ऐसी चीज़ का, है ना? तो ये हमको समझना है, और ये समझते समय ये एक चीज़, एक एडवांस का टॉपिक बोलते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हमको जब लगता है कि हम जो देख पाते हैं वो बहुत बड़ी शक्ति है, तो जो दिखता है वही इंपॉर्टेंट ना, तो देखने की शक्ति बहुत बड़ी है बोलते लोग, सुनने की शक्ति जो हम टेस्ट कर पाते हो बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये परमात्मा का ही स्वर, ये अगर आप देख पा रहे हो अच्छी, आपकी इंद्रियाँ ऑपरेटेड है, सब कोई भी सेंसेस चल रहा है, तो परमात्मा ही है ना। रस परमात्मा है, रूप परमात्मा है, जो हम देख सकते हो सब परमात्मा ही है, राइट? परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हम वो शक्ति की तरह से आते हैं, हमारा सामर्थ्य भी परमात्मा, सब परमात्मा है। तो हमको समझना है कि ये जो शक्तियाँ हैं, ये पावर जिससे हम बोलते हैं ना, हम भौतिक दुनिया में इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, भौतिक से। तो ये अगर बहुत पावरफुल आप समझ रहे हो, तो ये पावरफुल नहीं है, इससे ही पावरफुल एक चीज़ है जिससे सब ये ताकत जुड़ी है, वही जीवन, जो लाइफ, जो बोलते हैं रियल, जो कोर लाइफ है, ये लाइफ है। लाइफ, जीवन की जो ऊर्जा है, जब तक जीवन की ऊर्जा आपके शरीर में, सब एग्जिस्ट करता है आपके लिए। जिधर जीवन की ऊर्जा चले गई, तो ये जो आपको जो पावरफुल चीज़ें जो लगते हैं, शरीर की शक्ति, ताकत, बल, टेस्ट, जो इंद्रियां, देखने का, खूबसूरती है, सब 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 जो भी दिखता है, ये सब जीवन ऊर्जा से, जीवन ऊर्जा उसका सेंटर पॉइंट है, उसका केंद्र बिंदु है, जहाँ से वो है तो ये सब चल रहा है, सब उससे वो ऊर्जा से ही जुड़े हुए सब ऊर्जा। अब उसमें जीवन ऊर्जा निकल गई तो सब खत्म हो गया। वो आंख सब फंक्शनल है, सब चल रहा है, आंख अच्छा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट अच्छा है, सब अच्छा, अपन कुछ चल नहीं रहा है, क्यों? तो उसमें जीवन ऊर्जा ही नहीं है। तो जीवन ऊर्जा उसमें सेंटर पॉइंट है, जीवन ऊर्जा मेन ग्रेड, जीवन ऊर्जा से सब ऊर्जा उसको कार्य करती है परफेक्ट, कि आप एक मनुष्य इंडिपेंडेंट जीवन जी सकते हो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। और जीवन ऊर्जा कहाँ से आती है? वही तो परमात्मा की शक्ति से आती है, परमात्मा, आत्मा, यही तो जीवन ऊर्जा का जर्नी है, जो आध्यात्म की एनर्जी बोलते हैं ना। हम भौतिक एनर्जी में फंसे हुए, पर जीवन ऊर्जा निकाल दो तो भौतिक एनर्जी किस काम की? तो ये हमको समझ दो, जीवन ऊर्जा कितना ज़रूरी है। जब आप ये समझोगे तो उसमें पढ़ोगे नहीं, पर ये समझना इम्पोर्टेंट है। ये सब एडवांस करो, धीरे धीरे बता रहा हूँ कि आपको आइडिया मिले कि इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। पर परमात्मा को पाने के लिए इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, पर क्या है, लोग सब जानने के बाद ही परमात्मा को प्राप्त हो गए पूरा ज्ञान, तो फिर कितना जीवन लगेगा देख लो, समझ। हमको समर्पित होना है, हर बार कोशिश करना है कि परमात्मा को, परमात्मा के सिवा हर कारणों के कारण, हर कारण और निवारण परमात्मा ही है, तो उनमें समर्पण में ही फायदा है। यही चीज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वही ज्ञान है, ठीक है। और ज्ञान से, जब ज्ञान में आप आ जाते हो, ये ज्ञान हो गया क्लियर, तो भक्ति का संचार होता है, फिर आप भक्ति में जाते हो। भक्ति में है ना टोटल समर्पण, श्रद्धा, प्रेम, ये सब भक्ति की तरफ लेके जाएगी आपको। तो भक्ति का है अलग अलग ये है। अगर भक्ति 100 नहीं है तो वो श्रद्धा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, सब हो सकता है, पर जितना 100% आप सरेंडर हो गए तो भक्ति है ना। तो आप कुछ तो भक्ति, किसी को भक्ति में बोलने से पहले 10 बार सोचो आप। तो भक्ति में तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसका मजाक वजाक कैसे उड़ा सकते हैं? नहीं उड़ा सकते हम, है ना। भक्ति में रहना है ना, सर्वश्रेष्ठ है वो अध्यात्म में। तो आपको लगता है वो बंदा सर्वश्रेष्ठ है तो बोलो भक्ति में, है तो मत बोलो, भक्ति का नाम मत खराब करो, है ना, वो हमको ध्यान देना। तो हम अभी 19 श्लोक कंप्लीट किया, अभी हम श्लोक 20 में चले गए। अभी श्लोक 20 में बता रहे परमात्मा, फिर वही इसमें फिर हमको बता रहे कौन, कि जो भौतिक में, भौतिक इच्छा बोलते हैं ना, जो फल भौतिक इच्छाओं में फंस जाता है, जिसका मन, जो बॉडी कॉन्शियस होता है, बॉडी कॉन्शियस होना है ना, कोई भौतिक इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं, बोले पानी की इच्छा, फल की इच्छा होती है, और बॉडी कॉन्शियस होने से फिर सब अटैचमेंट आ जाता है, मैं, मेरा, मेरा परिवार,
मेरा पब, मेरा ज्ञान, मेरा पैसा, मेरा घर, क्योंकि वो सब मेरा मेरा में हम फंस जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो इच्छाएं और हमारे भौतिक चीज़ों में हम फंसे हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो डिज़ायर कहाँ से पनपा, वो इच्छाएं कहाँ से आती है, बॉडी कॉन्शियस से, क्योंकि हमको थ्रू आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे फंसे हुए लोग क्या करते हैं, परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं, जो पहले के चार लोग। क्योंकि वो किधर फंसते हैं, वो भौतिक चीज़ों में, और भौतिक चीज़ों देने वाले कौन है, उनके पीछे पड़ते हैं। जैसे कि अभी कोई मंत्री है, तो मंत्री उसको भौतिक चीज़ देगा तो उसके पीछे पड़ो। कोई बिजनेस मैनेजर काम कर रहे हो, पगार दे रहे तो उनके पीछे पड़ो। जो सेकंड टाइप थे ना, जो चमचागिरी में रहते, फर्स्ट टाइप क्या थे, निपट मूर्ख, जो परमात्मा, वो तो पूरा पूरा गधा मजदूरी करते थे, लिटरली बोलते ना, लेबर वर्क, वो भी गधा मजदूरी बोलते ना, एकदम खुद को तड़पा तड़पा के कार्य कर रहे। क्यों, वो सेठ पगार रहे तो माँ वो बिगड़ जाएंगे, वो तकलीफ पहुंचाएंगे इनको, डर से, उनके डर से या लालच में। और उनको मिलता क्या है, कुछ नहीं, जो उनका मेहनत उसके सामने उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, पर वो करे जा रहे, और कितना सालों से करे जा रहे। क्योंकि वो समझ ही तो, ये जब गीता पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा हम नहीं, अब मूर्ख में हमें गिनती हो रही, तो हमें उसमें से निकलना है। अपना जीवन ऐसे ही काम करते नहीं व्यर्थ कर सकते, क्योंकि हमको जीवन क्यों दिया गया है, जीवन मेन है ना, जीवन मेन पावर है। तो जीवन मेन देने वाला कौन है, परमार्थ है, और क्यों दिया, उनके कार्य के लिए। तो हम कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा तो करो। मैं एक 50-50 का रेशियो बोल रहा हूँ, पहले उधर तक तो पहुँचो, 50-50 तक, फिर हम देखेंगे आगे के सबक में, है ना। तो कोशिश करते रहना। तो बोलते जो भौतिक इच्छाओं में फंसे हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे। और कलयुग में क्या हो गया, सब अपने अपने गॉड फादर को पकड़ लिए। गॉड फादर ने भाई मेरे को निकाल देगा, ये मेरे बहुत काम का इंसान। ऐसे बहुत लोग मिले जो किसी किसी को, दो चार लोग को पकड़ के रखे, अपने रिश्तेदार में जो टॉप के लोग हैं, जिनके अच्छे कांटेक्ट, उनके टच में रहेगा, उनकी चमचागिरी करेगा, उनके आगे पीछे घूमेंगे। लिटरली ये आगे पीछे घूमना एक किस्म का क्या, पूजा कर रहे हैं उनके। तो उनका द्रव्य अलग है, उनका द्रव्य यज्ञ अलग है, और जो हम पूजा पाठ रखते हैं तो उसका द्रव्य अलग है। और ये जो चमचागिरी करना, उनके मीठे मीठे, उनको वो जो बोले यस बहुत यस, उनकी तारीफ करते रहना, ये सब यज्ञ का, द्रव्य यज्ञ का ही पार्ट है ना। और इधर किधर अगरबत्ती, वो सब धूप, वो सब नहीं है, इधर अलग चीज़ है, मीठे शब्द है, बॉडी लैंग्वेज है, झुक के चलना उनके पीछे, उनके हर कार्यों को हाँ बोला, धर्म अधर्म नहीं देखना। ये सब दर्शाता है कि वो भौतिक इच्छाओं में फंसे हुए हैं, धर्म को सोच ही नहीं रहा, देख रहे ना कुछ, इनको पड़ी है। उसकी ये थी, ये मेरा फ़ायदे का इंसान है, इसके साथ रहूँगा तो फ़ायदे में रहूँगा, तो उसके पीछे पड़ा। क्या अपनी बुद्धि से सोच लिया उन्होंने, उनकी बुद्धि की उतनी कैपेसिटी है ना। जब परमात्मा हो गए तो आपको मालूम पड़ेगा, पूरा क्रिएटर जिसने बना, उससे बड़ा कोई हो सकता है क्या बिजनेसमैन, कोई नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। परमात्मा से बढ़कर कौन हो सकता है, जिसने पूरा ब्रह्मांड की रचना की। उसमें तो एक धूल जितना तो हमारा अर्थ है, तो हम कहाँ जाएंगे उसमें, तो हमको ये समझना है। तो इसमें ये बता, अपन ये कलयुग में ऐसे हम क्या करते हैं कि हम माता पिता में फंस गए, माता पिता को ही समझ। अब मैं क्लाइंट जो माता पिता को सब मानते, वो आगे बढ़ ही नहीं पा उसके। माता पिता, गुरु, देवम, फिर परमात्मा आते। तो ये सीढ़ी की, जैसे हम स्कूल में, जैसा ये केजी में थे, फिर के डायरेक्ट तो आपको कोई 10th या 12th में नहीं बिठाया ना, बिठा तो आप पास ही नहीं हो पाते, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप परमात्मा ने दिया हुआ है। सबसे पहला माता पिता, फिर गुरु, फिर देवम, फिर परमात्मा, पूरी आपको परफेक्ट सीढ़ी दी गई है। पर हम वो सीढ़ी पे चढ़ना ही नहीं चाहते, हम अपना सिस्टम देखते, जो ज़्यादा पैसे वाले उसके पीछे पड़ो, उनको गॉड फादर बना दो। ये कलयुग में इतना गंदा हो चुका है। पहले ऐसे नहीं था, पहले परफेक्ट माता पिता, गुरु, देवम, फिर परमात्मा, फिर निरंकार, वो पूरा सिस्टम फॉलो करते थे। आज वो सिस्टम किधर चला गया, लुप्त हो गया क्या? क्योंकि हम वर्ण आश्रम धर्म को भूल गए ना, सनातन धर्म को भूल गए।
और गुरुकुल नहीं है, कौन हमको सिखाएगा? ये तो भला वो इंटरनेट का, जिसकी वजह से हमें सब ज्ञान अभी आज फ़ोन जस्ट टच फ़ोन पे अवेलेबल है, फिर भी हम नहीं पढ़ना चाहते। तो वेद पुराण सब इतना पढ़ने की जरूरत है, एटलीस्ट गीता तो एक पढ़ो, गीता के सेशन में आओ, उसमें सुनो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। और ये परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए फ्रीली अवेलेबल, मोस्ट जगह फ्री होता है। कुछ लोग ही रहेंगे जो इसको चार्ज करते हैं, बाकी सब जगह फ्री है, क्योंकि हमें भी फ्री मिला है ना ज्ञान। पर खुद का मेहनत है, खुद के मेहनत बिगड़ साधक बने बिगड़ इस चीज़ को समझना इम्पॉसिबल है। तो ये तो इसमें भौतिक इच्छाओं में फंसे हुए लोग, तो उन लोग क्या करते हैं, ये तो क्या अब भी क्या है, हम इंसानों में ही चमचागिरी करने लगे, जो पॉलिटिकल की पॉलिटिकल है, बिजनेस पॉलिटिक्स में है, कोई बिजनेस में है ना, कोई एकदम रॉयल रिच बंदा है, इसको भाड़ा ही इतना आ रहा है, तो उनके पीछे, जो पार्टी देते हैं उनके पीछे, जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनके पीछे, कोई मैं बिजनेस का क्लाइंट है तो उनके पीछे कि क्लाइंट है तो मैं इससे बिजनेस आएगा तो उनका उनकी सेवा करते रहूँ। तो ऐसा नहीं होने वाला है ना, क्योंकि वो भी भौतिक इंसान ही है, वो आपको क्या दिला सकते हैं? सब टेम्प्रेरी चीज़ ही दे, तो आपको तभी टेम्प्रेरी खुशी हो सकती है, और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें बता रहे कि ऐसे व्यक्तियों से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ परमात्मा को कनेक्ट करना है, बाकी कोई नहीं। आपको सीढ़ी कंप्लीट करनी है। पहले माता पिता, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनको माता पिता ही सर्वत्र है, वो बाकी इसके बाद जाएंगे भी नहीं, उनको परमात्मा सब नहीं समझ में आएगा। पर जिधर आपका खुद का विवेक जागरण हो चुका है, तब भी आप माता पिता के पीछे पड़े हो, तो उनके लिए भी दुख की बात है, आपके लिए भी दुख की बात है। तो कोई माता पिता, ये अच्छे माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मेरे पीछे आगे पीछे घूमते रहे। वो चाहते हो बाहर निकले, 10 जन को मिले, आगे तरक्की करे। और जो अध्यात्म है, वो चाहते हैं कि उनका बेटा अध्यात्म को भी लेके आगे चले, सनातन धर्म को भी आगे लेके चले। क्योंकि अच्छा डॉक्टर अगर वो अध्यात्म से भी जुड़ा है, गीता को भी जानता है, तो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, बहुत अच्छा इंसान बनेगा। उनसे माता पिता नहीं चाहते, सब माता पिता चाहते कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने, मेरी बेटी अच्छी इंसान बने, वो ज्ञान स्वरूप बने, गलत चक्कर में ना पड़े। ये हर माता पिता चाहते हैं ना, पर होता क्यों नहीं है? तुम उन तक ज्ञान पहुंच ही नहीं पाता है, तो अज्ञानी लोग ही घूमते, ऐसे लोग को अज्ञानी ही घूमते रहते। जो धार्मिक इंसान, वो अपना कार्य में व्यस्त रहता है, क्योंकि वो टेढ़ा चीज कर नहीं सकता, उसको धर्म पे ही चलना। और धर्म क्या बोलता है? मेहनत, परिश्रम, तप, ये सब धर्म की बात है। तो ये आपको समझना है। तो इसमें सब बहुत फायदा है, पर हमको एक धीरे धीरे करना है। एक साथ आप सब लोग बैठ के मेरे को इधर से उधर तक दीवार बनाए, कोई मेरे से मिल ही नहीं सके, वो दिक्कत हो जाएगी। और जो आप नहीं बोलेगे वही लोग करने देखेंगे, उसके पीछे ही पड़ेंगे। तो हमको क्या करना है? ऐसी चीज़ों से बचना है। तो इसमें हमको क्या, भौतिक चीज़ों से बचना है। और हमको इसमें, और पहले क्या था, पहले भी ऐसा होता था, परमात्मा ने सॉल्यूशन रखे थे कि भौतिक चीज़ें उसमें है ना, सेकंड में आपको भौतिक चीज़ें पाना है, पाओ। पर किसको, किसकी सेवा करने बोले परमात्मा ने, फिर याद करो। एक तो था सच्चिदानंद, जो मास्टर क्रिएटर, उनकी सेवा। सेकंड उनके क्रिएशन की। तो हमारे क्रिएशन के जो लॉज है, उनसे बना हुआ सिस्टम है, काफ़ी सिस्टम है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ को हम धरती माता बोलते हैं, सूर्य को हम सूर्य देवता बोलते हैं, वायु देवता। ये सब जो लॉज है, सब जो ये सब जो सिस्टम जो चल रहे हैं, हम जो हमको जीवन प्रदान करते हैं, तो हमको इको सिस्टम एक प्रदान करे जिसमें हम जी पाते हैं, है ना। जीवन तो परमात्मा हमारे पास, जीने के लिए इको सिस्टम भी तो चाहिए ना। तो इको सिस्टम कहाँ से मिलता है? एक एक सिस्टम है, एक एक सिस्टम को हमने पर्सोनिफाई किया है, देवता बोल के उनको एक देवता स्वरूप दिया है, वो पूजनीय है। तो उनको पूजने से क्या होगा? आपको मटेरियल बेनिफिट इमीडिएट मिलेगा। और उसमें परमात्मा बोलते गलत नहीं है, पर वो कंप्लीट नहीं है। वहाँ से आपको पूरा सब कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। वहाँ आपको टेम्परेरी प्राप्ति होगी, आपको जीवन, आपको कुछ अनाज चाहिए तो आपको धरती माता को पूजना पड़ेगा, धरती माता पे आपको हल चलाना होगा,
तब जाके आपको खेती करोगे तो कब तक आपको ग्रीन्स मिलेंगे। जो जो खेती करोगे तो मिलेगा ना। पेड़ लगाओगे तो फल है। पेड़ को खोद के धरती माता को खोद के पेड़ डालना, पौधे तो सीड डालना पड़ेगा, तभी तो पेड़ आएगा, उसमें से फल मिलेगी। तो ये करने में आपको आप धरती माता को अगर प्रार्थना करते हो तो ये ओके है, इसमें गलत नहीं बोला गया। और इसमें वो बताया गया कि जो भौतिक इसमें है वो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? उनको भौतिक इमीडिएट कुछ चाहिए तो ठीक है, तो वही इस पे बता रहे श्लोक 20 में कि भौतिक चीज़ों में पढ़ते तो उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो क्या करेंगे? वो उधर के धरती माता की पूजा, सूर्य की पूजा, तो इसमें गलत नहीं है। वो इसमें बता, अभी आगे और डिटेल में जाएगा, हमको कैसे बताते। तो इसमें यही चीज़ हमको समझना है कि आप देवी देवता की वो इसमें वो होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ना है। क्या? पहले माता पिता, फिर गुरु, फिर देवम, फिर परमात्मा। तो ये सीढ़ी हमको चढ़नी है। तो इसमें सीढ़ी में अगर ये सीढ़ी के थ्रू एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे तो अच्छा है, पर आप किधर फंस गए तो प्रॉब्लम। आपने नदी की पूजा की, नदी का पानी यूज़ किया, ग्रहण किया, उनको थैंक यू बोला, सब ठीक है यहाँ तक। और नदी माँ मेरे को प्यास बुझा तो यही सब कुछ है, ऐसा सोचना वो तो गलत है ना। क्योंकि ऐसी सब चीज़ की तरह से परमात्मा से ही सब निकली हुई चीज़ है ना। पर परमात्मा खुद को स्वतंत्र लगते हैं हमको, इसलिए इसमें दिखता नहीं है। हमारा शरीर भी परमात्मा से ही निकली हुई चीज़ है। या हर जो भी कार्य हो रहा है उसका जो एनर्जी है, उसका लॉज है, जो भी फ्लो हो रहा है, जो अलग अलग किस्म की एनर्जी है, सब परमात्मा से निकली हुई है। और ये सब उनके अधीन है। और परमात्मा किसके अधीन नहीं है? परमात्मा स्वतंत्र है। तो ये हमको सोचना है। तो इसको हमको दिखेगा ही नहीं, पर परमात्मा उसमें आगे देखो कैसे बता रहे एक एक करके। और अभी ये जो करते हो अपने अपने हिसाब से करते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। करते का तो कर्म पे हमारा पूरा अधिकार है ना, तो करने दो। पर हम क्या वो फॉलो कर रहे हैं क्या, वो हमें देखना है। किधर हम फंस तो नहीं रहे, वो हमें देखना है। और कैसे अलग अलग श्लोक में हमको एक एक करके बता रहे थे कि अब इसके बाद 21 श्लोक में अब इसमें बता रहे हैं कि परमात्मा वो अभी जैसे अलग अलग देवी देवताओं को पूजा होता है, तो परमात्मा जब देखते हैं कि इंसान कुछ पाने के लिए, अभी वो खेती कर उसको अनाज तो चाहिए ना, तो खेती करने के लिए और ये अलाउड है। जो पहले का जो बोलते हैं ना ऐसे लोगों की चमचागिरी करना, पॉलिटिशियन की चमचागिरी करना, वो अलाउड नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की तो आप कर ही नहीं सकते हो, वो करना वो करेंगे आपका नुकसान ही होगा। हाँ, माता पिता गुरु देव, ये आपको कड़ी आओ, उसके बाद परमात्मा। पर हम देख रहे कोई बिजनेसमैन है तो उसके पीछे उसकी चमचागिरी, कोई पॉलिटिशियन आया तो उसके पीछे आसपास सब घूमते रहते। क्यों? क्योंकि भाई ये कुछ मेरा काम कर देगा, मेरे बेटे को जॉब दिला देगा। अरे वो सब टेम्परेरी चीज़ है ना। भौतिक भौतिक के लिए परमात्मा ने देवी देवता बनाया है ना। कोई इंसानों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, देवी देवता बनाया है। माता पिता गुरु, आप साधक बन गए तो गुरु आपको हर चीज़ में दिखेंगे, व्यक्ति में भी दिख सकता है। पर गुरु देवी देवता, कोई देवी देवता अपने आसपास बने हैं क्या? पहले आप चेक तो करो। सिर्फ पैसा आने से देवी देवता नहीं बन सकते। देवी देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन, वो तो समझो समर्पण, पूर्ण समर्पण, 100% समर्पण, 100% निमित्त। और कि परमात्मा उनके थ्रू काम कर रहे हैं, वो देवता है देने वाले, किसी से कुछ लेना नहीं है उनको। और जो भी कुछ मिलता है वो फिर पर सबके लिए अर्पण हो जाता है, वो यज्ञ में जाता है। जो हमने कॉन्सेप्ट हमारे इधर भी रखा है, जो भी फंड आता है हम यज्ञ में जाते हैं, वहाँ से हम खर्चा लेते हैं। क्या ये हर घर में हो सकता है? हर कंपनी में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पर किसको करना नहीं है ना। क्योंकि मैं, मेरा और हमारा, इसी में फंसे हुए। जो भी मेरा है मेरे परिवार को मिले बस, और किसी को नहीं मिले।
जो भी मेरा है मैं जाति पाति लोग को मैं कुछ करूँगा तो उनके लिए करूँगा, बाकी लोग से मेरा कोई लेना देना नहीं। ऐसे सोच वालों का क्या होगा, उनको कैसे समझावे अपन, बहुत डिफिकल्ट है। पर इम्पॉसिबल नहीं है, हमको ज्ञान स्वरूप बन के उनकी सेवा करनी। तो इसमें बताया कि हम इसमें कितना ब्यूटीफुल श्लोक 21 में बता रहे कि मैं ये श्लोक इसमें पहले ये अलाउ है, पर किसको अलाउड है, देवी देवता से। और देवी देवता कौन है, जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, या फिर भौतिक में जैसे सूर्य है, जो सूर्य देवता जिसको हमने पर्सोनिफाई किया हुआ है, वायु देवता, अग्नि देवता, ऐसे अलग अलग देवताएं बनाए, जो एक लॉ, एक सिस्टम है, जिनको पर्सोनिफाई किया है हमारे ऋषि मुनि ने। तो उनकी हम पूजा, उनके याद में पूजा कर सकते हैं, कोई यज्ञ रख सकते हैं। क्योंकि हमें प्राप्ति क्या है, बारिश नहीं आया तो हम इंद्र देवता की पूजा करें तो बारिश आ जाता है। क्योंकि परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप आपके कार्य के लिए आप उनको याद कर सकते हो, आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। पर आपको परमार्थ भोग के करना है, उसमें स्वार्थ नहीं करना है। आप स्वार्थ को दिखा के सब जीरो हो गया, वही आपके गलत कर्म में चढ़ गया। तो हमको परमार्थ और उद्देश्य धार्मिक ये रख के आप जो भी कार्य करो, आपको परमात्मा का मदद मिलेगा और बड़े बड़े कार्य आपके हाथों से हो जाएगा। अभी सिंपल से सिंपल चीज़ भी आपको लगता है गलत हो रहा है, तो वैसे नहीं होगा। तो इसमें क्या बता रहे आपको, हम किसको, माता पिता गुरु देवम, देवम कौन सा, जो परमात्मा को, जैसे राम है, कृष्ण है, जो परमात्मा को प्राप्त हुए, 100% समर्पित है, या फिर सूर्य देवता, वायु देवता, जो लॉज है हमारे, जो सिस्टम है इकोसिस्टम छोटे छोटे, वो जो साइकिल में जो चलता है, वायु तो इंद्र देवता। तो ये सब देवता हमको मदद करते। बारिश नहीं हो रहा तो आप इंद्र देवता को याद करो चले। पर वहाँ तक के जो परमात्मा क्या पता है, जो देवी देवता के आप पास कर रहे हो, आप जाना चाहते हो, तो उनके उन पे जाने के लिए आपके अंदर की जो श्रद्धा है वो भी परमात्मा ही जगाते हैं। वो देवी देवता में आप, देवी देवता आपके अंदर वो श्रद्धा नहीं जगा सकते। तो आपको ये चीज़ समझना है। इसमें परमात्मा इस श्लोक 21 देखो कितना ब्यूटीफुल इसमें बता रहे कि वो उसमें जो श्रद्धा, जो है श्रद्धा, आपको जो श्रद्धा का जागरण आपको कौन कर, श्रद्धा में कौन, श्रद्धा को आपको एक जगह पे फोकस करने को कौन लगाता है, आपके श्रद्धा को स्थिर कौन करता है एक देवता पे, परमात्मा ही करते हैं। हमारे इंडिया में हर कुल का एक कुल देवता है। क्यों? क्योंकि हर कुल से कोई देवी देवता स्वरूप बने, कोई परमात्मा को समर्पित हुए, हर कुल में। तो वो प्रमाण है कि हम देवी देवता स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। पर अगर हम देवी देवता को ही पकड़ के रह गए, हम बोले कि नहीं ऐसा तो होता नहीं, यही परमात्मा, यही सब कुछ है, तो गड़बड़ है। माता पिता गुरु देवम, फिर परमात्मा, सबको भेदना ही पड़ेगा, आपको ट्रांसजेंड करना ही पड़ेगा। वो श्लोक 21 में बताया। इसमें क्या बता रहे कि वो हर चीज़ वो जो आपको प्रदान करते हैं, उनके अंदर की श्रद्धा, जो बोलते हैं ना, अभी जब मैं कोई यज्ञ कर रहा हूँ इंद्र देवता के, तो मेरे अंदर जो श्रद्धा किसने जगाई, वो परमात्मा ने जगाई। वो देवी देवता भी डिपेंडेंट है परमात्मा पे, इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही स्वतंत्र है। हर लॉ और सिस्टम उनके अधीन है, पर वो किसके अधीन नहीं है, ये आपको समझना होगा। तो वो इसमें बता रहे कि वो उसके अंदर की श्रद्धा भी वही जगा रहे। तो सोचो कितनी पावरफुल चीज़ है। तो हम अभी श्लोक 22 में चलेंगे। अभी 22 में और एक कदम कड़ी आगे जो सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, तो 22 हम कल करते हैं 9 बजे। तो 21 तक, इसके लिए कोई क्वेश्चन तो पूछिए प्लीज़। कोई क्वेश्चन है? अभी तो आप लोग तीनों है तो पूछो ना, अभी क्या संकोच क्यों कर रहे हो इतना? कुछ पूछना तो पूछो, सबको हेल्प होगा। नहीं है तो कीर्तन करते, कीर्तन कौन करेगा? मैं करता हूँ। हाँ चलो, कोट करा करो। श्री गणपती सोचते हाँ चलो। साष्टांग नमः हे माझे गौरव पितृ विनायका भक्ति में स्पर्धा नृत्य आवे कामत साधती
कथा नामे वक्रतुंड, दूसरे एक कदम तो तिसरे कृष्ण पिंगावकर चलते गजब वक्र, पाचवेशी लंबोदर, सहावे विकट नागते, सातवे विघ्नराजेंद्र, आठवे दुर्मळ वंदते, नववेशी बालचंद्र, दहावेशी विनायक, अकरावे गणपती, बारावेशी गजानन, देव नावे अशी भाळा, तीन संध्या मने नर, विघ्नबत्ती नसे त्याला प्रभुत्व सर्व सिद्धित, विधात्याला मिळे विद्या, धनात्याला मिळे धन, पुत्र याला मिळे पुत्र, मोक्षात याला मिळे गती. जपत आहे गणपती स्तोत्र 6 मासात हे पद, 1 वर्ष पूर्ण होता मिळे सिद्धी न संशय, नारदानी रचलेले झाले संपूर्ण स्तोत्र हे, श्रीधराने मराठी पठण अनुवादले. ओम गणपती नमः. गणपति पापा मोरया. गणपति बप्पा मोरया, वेरी गुड. चलो बहुत अच्छे. तो ठीक है, महामंत्र बोल के हम 3 बार बोल के ये सेशन कंप्लीट करते हैं. कौन बोलेगा महामंत्र? ध्रुवेश बोलो. बोल रही, बोलो. चलो हाँ बोलो. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरि बोल. कृष्ण हरि बोल. अभी क्लियर आया तुम्हारा आवाज. हाँ, जब हरे कृष्ण लास्ट के पार्ट के लास्ट में आया. हरे कृष्ण. चलो एनीवे, राधे राधे. शुभ शुभ रात्रि. रात्रि, सबका मंगल हो. फिर मिलते हैं. शुभ बाय.